गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में निर्माणाधीन सुरंगों का होगा सुरक्षा ऑडिट। हादसे के बाद हरकत में आया एनएच प्राधिकरण। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सूबे में निर्माणाधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट करवाएगा। इसके तहत सामरिक दृष्टि से अहम चंडीगढ़ मनाली 4 लेन के तहत निर्माणाधीन सुरंगें भी शामिल रहेंगी। देश भर में करीब 29 सुरंगों को इसके लिए चुना गया है। इनमें 12 सुरंगें हिमाचल प्रदेश की हैं। इन सुरंगों की कुल लंबाई 79 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के विशेषज्ञ संयुक्त रूप से सभी सुरंगों की जांच करेंगे। वहीं निरीक्षण के बाद 7 दिनों में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आरोपियों ने खरीदे 80 करोड़ के प्लॉट और फ्लैट, 25 करोड़ की दर्शाई संपत्ति। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। SIT की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने 80 करोड़ रुपए प्लॉट और फ्लैट खरीदे हैं। यह संपत्ति हिमाचल के मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के अलावा चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में खरीदी है। यही नहीं, आरोपियों ने महज 25 करोड़ की संपत्ति दर्शाकर सरकार को भी लाखों के राजस्व का चूना लगाया है। बता दें कि यह संपत्ति 2019 से लेकर अब तक खरीदी है। पुलिस SIT जांच कर रही है। अब तक 8 आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। इसकी कीमत 19 करोड़ रुपए की है। कैथली घाट शिमला 4 लेन प्रभावितों को झटका नहीं मिलेगा, बड़ा मुआवजा याचिका खारिज। कैथली घाट से ढली 4 लेन के बीच पड़ने वाले 6 गांवों के भूमि मालिकों को झटका लगा है। मंडलायुक्त शिमला ने मुआवजा बढ़ाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं 8 साल बाद मामले में मंडलायुक्त शिमला की अदालत ने फैसला सुनाया है। वहीं इन गांव में 1000 से ज़्यादा प्रभावित आ रहे हैं। इन प्रभावितों को अब उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण की ओर से तय की गई दरों के अनुसार ही मुआवजा दिया जाएगा। वर्ष 2015-16 में भूमि मालिकों ने मुआवजा बढ़ाने को लेकर मंडलायुक्त के पास याचिका दायर की थी। 8 साल तक मामले में सुनवाई चली। इसके बाद मंडलायुक्त ने माना कि उपमंडलाधिकारी शिमला ग्रामीण की ओर से तय मुआवजा ही सही है और उसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। JEE सिविल पेपर लीक मामले में मुकेश भारती और रणजीत को जमानत। जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने गुरुवार को पोस्ट कोड 970 JEE सिविल पेपर लीक मामले में आरोपी अभ्यर्थी मुकेश भारती और उसके पिता एवं प्रदेश बिजली बोर्ड के लाइनमैन पद से निलंबित रणजीत सिंह को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार की जमानत अर्जी रद्द कर दी। साथ ही रवि कुमार की न्यायिक हिरासत को आगामी 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। बीते 9 नवंबर को इस मामले में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की ओर से गठित विशेष जांच टीम SIT ने अदालत में अपना पक्ष रखते समय दावा किया था कि इस मामले में सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कोड स्कैन करते ही मिलेगी कांगड़ा किले की जानकारी, विवरण पुस्तिका भी होगी उपलब्ध। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक कांगड़ा किले की जानकारी अब एक क्लिक करने से मिल जाएगी। अब गूगल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कांगड़ा किले के इतिहास के बारे में जानने के लिए ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिर्फ एक QR कोड स्कैन करने के बाद कांगड़ा किले के इतिहास की विवरण पुस्तिका उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें कांगड़ा किले के पुराने इतिहास की पूरी जानकारी मिलेगी कि कब किसने इस किले का निर्माण करवाया था। वहीं इसके अलावा कांगड़ा किले पर बनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी QR कोड स्कैन करने के बाद चल पड़ेगा। यह YouTube वीडियो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। मात्र 10 रुपये से शुरुआत, खुशहाली लाएगी यह जैविक खाद। मात्र 10 रुपये से शुरुआत फिर खुशहाली। पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से प्रदेश की मिट्टी और किसानों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब किसान 10 रुपये प्रति किलो की लागत से जैविक उर्वरक बना पाएंगे।
वहीं बाजार में फिलहाल उर्वरकों की न्यूनतम कीमत 190 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो किसानों के लिए बहुत महंगी है। वहीं हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक अश्विनी तपवाल ने बताया कि शोध से पता चला है कि किसान माइकोराइजा फंगस के इस्तेमाल से गमलों में कल्चर की शुरुआत कर सकते हैं और केवल 10 रुपये से खुद अच्छे उर्वरक बना सकेंगे। राजनीति गिरते गिरते कहां पहुंचेगी, सोचकर लगता है डर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि देश की राजनीति गिरते गिरते नीचे कहां तक पहुंचेगी, यह सोचकर डर लगता है। भगवान देश के नेताओं को सद्बुद्धि दे। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के मैच के लिए पूरा भारत उत्साहित था, जीत की पूरी आशा थी, परंतु हार जीत किसी के हाथ में नहीं। भारत की हार से करोड़ों भारतीयों में भयंकर निराशा हुई, परंतु तब बाद में देश के प्रधानमंत्री जब भारत के खिलाड़ियों को प्यार से गले लगाते हुए सांत्वना देते दिखाई दिए तो करोड़ों लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। वहीं परंतु कांग्रेस के प्रमुख नेता जयराम रमेश ने मोदी को मास्टर ऑफ ड्रामा कहकर मजाक उड़ाया। राहुल गांधी ने कहा कि खिलाड़ी अच्छा भला खेल रहे थे, लेकिन वहां पनौती अर्थात प्रधानमंत्री के अपशगुन के कारण जीत नहीं सके। शांता ने कहा कि राहुल गांधी से मैं इससे अधिक कुछ आशा नहीं करता, लेकिन जयराम रमेश के बारे में मेरी धारणा बहुत अच्छी थी। मैं कांग्रेस में कुछ विद्वान और समझदार नेताओं में उनको अच्छा समझता था, मुझे धारणा बदलनी पड़ेगी। विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बना हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। अभी तक 3 राज्यों गोवा, गुजरात और उत्तराखंड में यह केंद्र खोले गए हैं। पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी आवास ओक ओवर में विद्या समीक्षा केंद्र का शुभ आरंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डाटा संचालित प्रणाली में अब प्रदेश के स्कूल सक्षम होंगे। विद्यार्थियों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा, शिक्षकों को सहायता और प्रशासकों के लिए मूल्यवान डाटा उपलब्ध होगा। कहा कि मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन से स्कूलों के डाटा पर नज़र रहेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें प्रयोग किया जाएगा। नगर निगम महापौर उप महापौर चुनाव में विधायक डाल सकेंगे वोट, सरकार ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगम की परिधि में आने वाले विधायक, महापौर और उप महापौर के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। प्रदेश सरकार ने नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 4 में संशोधन करने के बाद यह व्यवस्था की है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही के बाद विधि विभाग ने इस व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। वहीं प्रदेश सरकार ने संबंधित उपायुक्तों को इस बारे में आदेश भेज दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 नगर निगम हैं। यह नगर निगम शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन हैं। अनुमति तो दी पर अभी जांच से बाहर नहीं हुए 47 क्रशर, मनमानी रोकने को बनेगी नीति। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भले ही 47 टन क्रशरों को संचालन की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी यह क्रशर जांच से बाहर नहीं हुए हैं। सरकार ने 2 IAS अधिकारियों की अगुवाई में हाई पावर कमेटी गठित की है, जो बंद पड़े और संचालित हो रहे सभी क्रशरों की जांच करेगी। गड़बड़ी मिली तो जुर्माना लगेगा। सरकार ने इस कमेटी को क्रशर संचालकों की मनमानी रोकने के लिए कड़े नियम बनाने का भी काम सौंपा है। वहीं मौजूदा समय में अवैध खनन पर अंकुश लगाने और कार्रवाई के लिए कोई पुख्ता नियंत्रण नहीं है। सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन पर्यावरण सहित अन्य महकमों को अधिकृत कर रखा है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।